नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष प्रश्न पर बात करेंगे और आज का प्रश्न है सूरत से मनोज भाई ने पूछा है। पंडित जी, जो व्रत उपवास किया जाता है, क्या ये उपवास के दिन पूरा फल प्राप्त होता है या जो हमारे व्रत करने का तरीका है वो ठीक है? क्या ऐसे ही किया जाना चाहिए? चलिए मनोज भाई, आज इसी टॉपिक को लेके बात करते हैं सर्वलोक कल्याण हेतु। आपने पूछा है क्या व्रत उपवास जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या इसका पुण्य बल हमें प्राप्त होता है या नहीं। तो ये आपके व्रत करने का तरीका किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। देखिए, आज एक नियम सा बन गया है। हमें यही लगता है कि अन्न का त्याग करने से व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। व्रत और उपवास के कई नियम और कई प्रकार की विधि है, उसे जानना जरूरी है। केवल अन्न को त्याग करके व्रत किया जा सके ऐसा नहीं है। आइए जानते किस प्रकार से व्रत को किया जा सकता है, उपवास करने की विधि क्या है। मनोज भाई, उपवास करने हेतु पहले तो इसके नाम में ही अर्थ है वो निकालते हैं। उपवास, इसका अर्थ है ईश्वर के निकट वास करना। और जिस दिन उपवास हो अर्थात व्रत हो तो उस दिन पूरा दिन हरि के निकट रहा जाना चाहिए, अर्थात हरि कीर्तन में ही अपना समय देना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन का अन्न का त्याग करने के बाद और पूरे दिन भूखे रहने से व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। चलिए आज जानते हैं व्रत का वास्तविक विधान क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, व्रत जिस दिन भी किया हो उस दिन प्रातःकाल सुबह उठते ही स्नान आदि कर्म करके निवृत्त हो जाएं। उसके बाद भगवान श्री हरि के मंदिर अथवा अपने देव स्थान पर जाकर हाथ में जल लेके भगवान का स्मरण करते हुए अपना नाम, गोत्र अथवा और पिताजी का नाम, इसका उच्चारण करके भगवान के समक्ष आज किस प्रकार का व्रत किया जा रहा है उसके पूरे विवरण सहित उसका संकल्प लें। किसी भी व्रत का, किसी भी अनुष्ठान का संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और संकल्प लेने के बाद फिर उस व्रत को प्रारंभ किया जाए। जिस दिन आपको व्रत हो वो केवल अनाज का त्याग नहीं, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, इन सभी चीजों का भी पूर्ण त्याग होना चाहिए। अर्थात यदि आपके व्रत है, आज किसी भी देव का आपने व्रत किया है और आपने अन्न का त्याग किया है, तो उस दिन केवल अन्न का त्याग नहीं, आपके अंदर क्रोध, काम, मद, मोह और लोभ, यह भी एक दिन के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। जितना हो सके हरि कीर्तन की ओर जाना पड़ेगा। जिस देव का आपने व्रत किया है उसी का कीर्तन करना पड़ेगा। और जो अन्न का एक समय भोजन अथवा 2 समय, जैसा भी आपने व्रत किया है, उस भोजन को लेकर किसी भूखे को भोजन कराना पड़ेगा या उस भोजन का दान करना पड़ेगा। और पूरा दिन हरि स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, जिसमें पर निद्रा, क्रोधाग्नि और अपने अवगुणों को नहीं दर्शाना है और मन में सहज और शीतल भाव पूरे दिन पर्यंत बना के रखना है। केवल अन्न का त्याग करने से व्रत नहीं माना जा सकता।
जिस दिन, जैसे आपने कई भी व्रत कथाएं सुनी होगी, उस व्रत कथा में उसका पूरा विधान दिया गया होता है, परंतु अक्सर हम लोग करते क्या है, केवल उसकी कथा सुनते हैं लेकिन उस कथा पर अमल कोई नहीं करता। केवल व्रत करते हैं, भूखे रह जाते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, लेकिन उस पूजन के पश्चात उसके नियम, उसका विधान, इसका पालन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन मित्रों, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि व्रत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उस व्रत का फल क्षीण हो जाएगा। अतः कभी भी कोई भी व्रत या उपवास किया जाए तो जिस देव का जो व्रत और उपवास किया जाता है उस देव का पूरे दिन कीर्तन करें, मन में नाम स्मरण करें, उसी की भक्ति, मतलब देव के निकट वास करें। इसी का नाम है उपवास। और जो नियम है उनका पूर्णतया सावधानी से पालन करें। यदि उस दिन आपका उपवास है, आप क्रोधाग्नि में आ गए, आपने झूठ बोल दिया, किसी से झगड़ा विवाद फसाद कर दिया, किसी की निद्रा कर दी, तो वो व्रत आपका कुछ कार्य नहीं करेगा, उसमें से क्षणिक भी पुण्य नहीं मिलेगा। उल्टा व्रत के दिन, जिस दिन आपको सात्विक रहना था, उस दिन यदि किसी प्रकार का विवाद किया है तो उसका फल तो जाएगा ही, उल्टा और पाप अपने हिस्से पर आएगा। इसीलिए व्रत कभी भी पूर्णतया नियमों के अनुसार व्रत करें, नियमों का पालन करें, और जितने भी व्रत किए जाएं उतने जीवन के लिए सुखदायी माने गए हैं और लाभदायक माने गए हैं। इसलिए व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ बात है और करते रहिएगा, लेकिन नियमानुसार। आज के लिए बस इतना ही। आगे और अनेक रोचक तथ्य लेके पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। और हाँ मित्रों, इस चैनल पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कई अच्छे अच्छे टॉपिक और आपके प्रश्न लेके उपस्थित होता हूं, लेकिन इसे रेगुलर आप तक पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा।